हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरवीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखने वाले अलंकार के बारे में। देखिए, हम पढ़ रहे थे, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहुंच चुके हैं अलंकार के बारे में। ठीक, और हमने शब्द अलंकार पहले ही समाप्त कर लिया था, अर्थ अलंकार की तरफ हम चल रहे थे। ठीक, अर्थ अलंकार के ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे विरोधाभास अलंकार की। क्या विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ते हुए जाएंगे। उसके पहले हम बता दें कि एक हमने कल ही मैराथन हिंदी की वीडियो बनाई है। क्या मैराथन हिंदी की, आप समझ सकते हैं मैराथन हिंदी। ठीक है, और केवल 1 घंटे 45 मिनट की, कितनी 1 घंटे 45 मिनट में संपूर्ण हिंदी हमने कवर की है। उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ संपूर्ण हिंदी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर उसका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप वो संपूर्ण हिंदी वाली वीडियो देख सकते हैं। केवल 1 घंटे 45 मिनट में पूरी हिंदी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो चलिए, आज हम देखेंगे विरोधाभास अलंकार के बारे में। क्या विरोधाभास अलंकार के बारे में, कि विरोधाभास अलंकार होता क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए, हमने हर एक अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज हमारा विरोधाभास का नंबर है। चलिए शुरू करते हैं विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ना। देखिए, विरोधाभास अलंकार होता क्या है, तो दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी, क्या दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रतीति हो दोस्तों, वहां पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि इस चीज का विरोध किया जाना चाहिए, या फिर आपको उसी से लगता है कि यहाँ पे विरोध हो रहा है किसी चीज का, तो वहां पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहीं से विरोधाभास से कई सारे क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में भी पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे है, पहला है कि भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी अब हार विजय। क्या ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी अब हार विजय का। देखिए, यहाँ सीपी मतलब क्या होता है, सीप होता है, आप जानते होंगे, जिसमें आपने पहले देखा होगा, उसमें सीप होता है, सीपी जो आवरण होता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, ठीक, उनका आवरण होता है सीपी, आप जानते होंगे। अब देखिए, कहा जा रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर। भैया, यहाँ पर सीपी में सागर भरने की बात की जा रही है। आपको नहीं लग रहा कि ये गलत बात है? सीपी में सागर नहीं आ सकता है, इसका विरोध होना चाहिए। तो इसका विरोध यहाँ पे इसीलिए कहा जाएगा, इसका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। सीपी में सागर, ठीक है, भरने की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। कहा यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई चीज क्या हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कोई चीज बुढ़ा होता जा रहा है, बूढ़े श्याम रंग ना, तो बुढ़ा होता जा रहा है, और तैसे तैसे उसका रंग कैसे उज्जवल होता जा रहा है, मतलब कि वो और भी निखरता जा रहा है। तो क्या ऐसा है, गलत बात है ना, कि कोई चीज़ जैसे जैसे बूढ़ा होगा वैसे वैसे और जवान थोड़ी ना होते जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेंस क्या है, ये यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कोई बूढ़ा हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो उज्जवल और उज्जवल होता जा रहा है, और अच्छा होता जा रहा है। तो ये गलत चीज़ है ना। बूढ़ा होने के साथ साथ उसमें क्या होगी, पौरुषता की कमी आती जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। क्या विरोधाभास अलंकार। चलिए, अगला है कि आग हूं जिसमें लुढ़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के, है ना। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि आग हूं जिसमें लुढ़कते हिमजल बिंदु के ना, बिंदु हिमजल के। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं मैं आग हूं जिसमें क्या, हिमजल के बिंदु, मतलब हिम मतलब क्या था, बर्फ के जल, मतलब बर्फ जल की बूंदे, मतलब कि इसमें लुढ़क रही हैं। तो यार ये क्या है, मतलब आग में कभी आपने देखा कि जो बिंदु होंगे, पानी की बूंदे लुढ़केंगी? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आग और पानी का एक अलग रिश्ता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जा रहा है, तो आग बुझ ही जाएगी। ठीक है, आग हूं मैं जिसमें लुढ़कते बिंदु हिमजल के ना, तो ऐसा नहीं है, आग आराम से क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, पानी के पड़ते ही, हिम जल के पड़ते ही वो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजों को एक ही साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखिए चौथा उदाहरण देखिए, शीतल ज्वाला जलती है। क्या कहा गया यहाँ पर, कि शीतल ज्वाला जलती है। ये देखिए, यहाँ पर विरोधाभास किस लिए होगा, क्योंकि शीतल मतलब क्या होता है, ठंडी। क्या होता है, ठंडा, है ना, ठंडी या ठंडा। ज्वाला में इसका होता है आग की
आग की जो लपट होती है दोस्तों, आग की जो ज्योति होती है उसको ज्वाला बोलते हैं, जलना, है ना। तो क्या ऐसा संभव है कि कहीं पर ठंडी ज्वाला जलेगी? भैया ज्वाला जो होती है, आग जो होती है वो गर्म होती है, ठंडी नहीं होती है। तो इसीलिए इसके विपरीत बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे विरोध ना होते हुए भी हमें विरोधता का प्रतीत हो रहा है। शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। अगला है रूढ़न का हंसना ही तो गान है। कह रहे हैं कि जो रूढ़न मतलब क्या, रूठे हुए को हंसना ही तो गान है। भैया जो रूठा है वो रोएगा, हंसेगा क्यों? ठीक है, रूढ़न को हंसना गान है तो भैया वो हंसेगा नहीं, रोएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विरोधाभास। अगला है मीठी लगे अखियान लुनाई। ये कह रहे हैं कि आंखें की लुनाई क्या है, आंखों को देखना क्या मीठी लग रही है। दोस्तों ऐसा थोड़ी ना होता कि मीठी आंखों को देखना क्या मीठी थोड़ी लगेगी। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सुलगी अनुराग की आग वहाँ, यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पे आग सुलगी है वहाँ क्या था, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ, जल से भरा हुआ का तालाब था। तो क्या आपको पता है कि तालाब में आग कहीं जल सकता है, सुलग सकता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए यहां भी क्या हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। क्या, विरोधाभास अलंकार। देखिए ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। बैन सुना जब से मधुर तब से सुनत न बैन। देखिए जब बैन ने सुना जब से मधुर और तब से सुनत ना बैन। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सुन रहा है, यहाँ पे सुने हैं मधुर बैन सुने हैं, और तब से सुनत ना बैन, तब से सुन ही नहीं रहे। मतलब दो चीज़ों को, वही दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से जहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, वहीं पर भी क्या होता है आपका विरोधाभास अलंकार। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पहले सुनते हैं बैन, है ना, अब क्या करते हैं सुनत ना बैन, मतलब पहले सुन रहे थे अब नहीं सुन रहे, तो मतलब क्या होगा, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। फिर देखिए वही चीज सेम कह दी गई है कि जब से ना आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। यहाँ पे क्या प्यार वाली बातें कह दी कि भैया इनको प्यार हो गया, जब से आंख लग गई है तब से इनकी आंख नहीं लग रही है ना, मतलब इन्हें नींद नहीं आ रही, तो वो अलग चीज़ है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, हमने मजाक में कह दिया। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। जब दो चीज़ों को, सेम दो चीज़ों को दो चीज़ों से अलग अलग कर दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ भी विरोधाभास अलंकार होता है, आप समझिएगा। ठीक है, तो ये रट लीजिएगा, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला है, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न हंस सका। देखिए ऐसी अद्भुत बेला आ गई कि ना तो रो सक रहा है और ना ही हंस रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया ये भी क्वेश्चन 2017 का। ठीक है, अगला है, अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल और बिल्कुल विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। मतलब अपने जो प्रीतम मतलब क्या होता है, नायक को समझा करके समझने के बाद दोस्तों, जो कामनी है, ठीक है, लड़की है, वो ना तो जा सक रही और ना ठहर सक रही। भैया अगर ना जा रही ना ठहर रही, फिर क्या कर रही है? तो यहाँ पर हमें बताओ ना, और क्या कर रही है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो विरोधाभास आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी विरोधाभास अलंकार में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अलंकार हमारा क्या है, उल्लेख अलंकार। देखिए उल्लेख क्या होता है समझिएगा। उल्लेख क्या होता है कि किसी तरह से किसी चीज का उल्लेख कर देना कई तरीकों से। देखिए जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहां पर क्या होता है, उल्लेख अलंकार। देखिए समझिए, मान लिया आप हैं, ठीक है, जैसे मान लिया हम ही हैं, ठीक है, हम हैं दोस्तों, तो हमें जैसे हमारे आप चैनल पे आए हैं तो कोई लोग कहेंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई लोग कहेंगे बहुत बुरा पढ़ाते हैं, कोई लोग कहेंगे कम अच्छा पढ़ाते हैं, कोई लोग बोलेंगे बहुत ही बुरा पढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए ये हम एक ही हैं और हमारे बारे में कई सारी चर्चाएं हो रही, कई नामों से हमको पुकारा जा रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बुरा पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं, गुड पढ़ाते हैं, बेटर पढ़ाते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या है, उल्लेख है, हमारा कई तरीके से चर्चा चल रही है। ठीक है, जैसे मान लिया दूसरा उदाहरण क्या है, मान लिया एक लड़का है, ठीक है, लड़का है जिसका देखिए जिसका नाम क्या है, राजकुमार है। ठीक है, देखिए राजकुमार है, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार उसका नाम है। ठीक है, और घर में उसको लोग राजू कहते हैं। घर में किस नाम से, उसकी मम्मी उसको राजू बोलती है प्यार से, और दोस्त हैं उसके राज नाम से पुकारते हैं, क्या, राज नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और कोई लोग इसको कुमार कहते हैं, ठीक, कुमार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या है, ये सब उल्लेख है, क्योंकि लड़का एक ही है, उससे कई सारे नामों से उसको बुलाया जा रहा है, कई सारे नामों से उसका उल्लेख किया जा रहा है। देखिए लड़का क्या है, राजकुमार है, उसको राजू नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, राज नाम से भी जानते हैं और कुमार नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होगा, उसी का उल्लेख होगा, समझिए। ठीक है, अब देखिए
समझ में आ गया होगा कि किसी चीज का कई तरीके से उल्लेख करना, वही क्या होता है उल्लेख अलंकार। देखिए उसके मुख को कोई कमल तो कोई चंद्र कहता है। देखिए मुख है दोस्तों, उसके मुख को इतनी सुंदर है, कोई कहता है ये कमल है, कोई कहता है कि चांद है। क्या कहता है, कोई कहता है कमल जैसा है चेहरा उसका, और कोई कहता है चांद जैसा है। ठीक है, तो देखिए मुख है एक ही है ना, उसके दो तरीकों से उल्लेख किए जा रहे हैं। कोई कहता है भैया कमल है, कोई कहता क्या है चांद है। तो यहाँ पे क्या हो जाए उल्लेख अलंकार। जिस प्रकार से हमने बताया था कि राजकुमार को कोई राज कहता था और कोई राजू कहता था और कोई कुमार कहता था, तो उस तरीके से ना चेहरा एक ही है, मुख को कोई कमल कह रहा, कोई का कह रहा है चंद्र कह रहा। तो समझिए होंगे ना। देखिए अगला है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तित तैसी। देखिए जिसकी जैसी भावना होगी वो उसी प्रकार से उसको देखेगा। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे बारे में आपकी क्या भावना है, आप उसी तरीके से, कोई बोलेगा अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, हमारे बारे में आपकी भावना क्या है, कोई बोलेगा बुरा पढ़ा रहे हैं, कोई बोलेगा बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें क्या हैं, आपकी भावना। ठीक, आपकी जैसी भावना होगी आप उसी तरीके से उसको लेंगे। ठीक, उसी तरीके से उसको उसकी उल्लेख करेंगे, उस चीज का उसी तरीके से उल्लेख करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए तू प्राण है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखिए यहाँ पर प्रभु का उल्लेख कितने तरीकों से किया गया, कहा गया हे प्रभु आप प्राण है किरण में। किरण मतलब क्या होता है, रोशनी है ना, जो प्रकाश होता है। ठीक, सौंदर्य है सुमन में, जो फूलों का जो सौंदर्य होता है ना, उसमें भी आप हैं। तू प्राण है पवन में, जो हवा होती है दोस्तों उसमें भी आप विद्यमान हैं। और विस्तार है गगन में, आप कहाँ तक विद्यमान हैं, विस्तार है गगन में, आकाश तक आप फैले हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रभु हैं दोस्तों, भगवान हैं, उनका कई तरीके से उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्लेख अलंकार। ठीक है, समझ गए होंगे, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब अगला देखते हैं विभावना अलंकार। क्या विभावना अलंकार, जहां पर दोस्तों देखिए समझिए बहुत अच्छा है विभावना अलंकार दोस्तों। देखिए जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए। क्या, जहां पर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि समझिएगा, देखिए आपके पास पेन नहीं है, ठीक है समझिएगा, आपके पास पेन नहीं है और ना ही कॉपी है, मतलब पेन और कॉपी नहीं है दोस्तों, फिर भी आप लिख रहे हो, फिर भी आप लिख रहे हो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा विभावना हो जाएगा। ठीक, इसी को विभावना बोल देंगे। समझिएगा, फिर मतलब कारण ना हो फिर भी कार्य आप कर ले जाओ, तो वही विभावना हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कैसे। देखिए जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो दोस्तों, वहां पे क्या होता है विभावना अलंकार। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिनु पद चले सुनय बिनु काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। देखिए कह रहे हैं बिना पैरों के चलना, बिनु पद चले, बिना पैरों के चल रहा है, और सुनय बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। जिस प्रकार बिना पेन और कॉपी का आप लिख रहे थे उसी प्रकार से ना, बिना कानों के सुन रहा है, और कर बिन कर्म मतलब बिना हाथ के वो कर्म कर रहा है, और करे विधि नाना और भी इसी नाना प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है, अगर किसी के ऊपर प्रभु की क्या होगी कृपा होगी दोस्तों। ठीक है, और ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता वड जोगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना आनंद मतलब क्या होता है सर है ना, जैसे दशानंद 10 है, आनंद जिसके अर्थात सर जिसके रावण ना, तो उसी प्रकार से आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना आनंद के बिना सर के वो रस का भोग कर रहा है, मतलब आराम से स्वाद ले रहा है। और बिनु वाणी वक्ता वड जोगी, और बिना वाणी बिना आवाज के वो बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोलने के लिए आवाज चाहिए, मगर बिना आवाज को बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना, बिना कारण के कार्य हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं, मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन और जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कमली दहन। देखिए मूक होए वाचाल पंगु, देखिए मूक होए वाचाल पंगु। अब देखिए मूक आदमी क्या कर रहा है, वाचाल बहुत ज्यादा बोल रहा है, और पंगु क्या है मतलब जिसके हाथ पैर ना हो दोस्तों, हाँ अपंग हो। चढ़े गिरवर गहन, और वो क्या चढ़ रहा है दोस्तों, पहाड़ चढ़ा जा रहा है ना। चासो कृपा सुदयाल द्रवहु मतलब जिसपे प्रभु की कृपा होगी। तो यहाँ पे क्या है भाई, बोलने के लिए आवाज होनी चाहिए, आवाज नहीं फिर भी वो बोल रहा है ना, वाचाल हो रहा है। और पंगु चढ़ने के लिए आपके पास पैर और होने चाहिए, ठीक है तभी आप चढ़ पाएंगे, मगर यहाँ पर बिना पैर के कोई चढ़ रहा है दोस्तों। तो ये सब चीजें क्या हैं आपकी विभावना अलंकार है। अगला है, नाच अचानक ही उठाए बिन पावस बिन मोर। देखिए अब यहाँ पे देखिए मोर के नाचने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, बादल, अच्छे बादल चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए। ठीक है, तो बिना अच्छे मौसम के दोस्तों फिर भी मोर नाचे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, आपका विभावना अलंकार होगा। देखिए अधिकतर क्या होता है दोस्तों, वहां पे विभावना अलंकार में बिन पा लिया जाता है या फिर बिन पाया जाता है ना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आप समझ जाएंगे, तो इनको देख करके आप लगा देंगे, तो बिन और बिन पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कहा जाएगा विभावना। देखिए ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना
बिना निर्मल करे सुहा। देखिए ये तो आपको अपनी जिंदगी में ढाल भी लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत ही अच्छा श्लोक है विभावना अलंकार का, इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा भी गया है। देखिए कहा गया है निंदक निये राखिए। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी निंदा करते हैं उन्हें आप अपने पास रखिए। क्या, अपने पास रखिए, अपने पास में रखिए। आंगन कुटी छवाए, और उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था करिए। आंगन में क्या, कुटिया छवा दीजिए। ठीक है, अब पहले के हिसाब से है, ठीक, अब तो मतलब आपके यहाँ घर है तो एक कमरा दे दो फ्री में, ठीक रहे, अगर जो आपकी निंदा करता है। क्यों, क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, और बिना पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। देखिए ये ऐसे चीज हैं जो निंदा करते हैं दोस्तों, वो आपकी कमियों को बिना पानी साबुन के आपके सामने रख देंगे। कहने का मतलब क्या है कि वो आपके जो अंदर जितनी भी कमियां हैं वो आपको बताते रहेंगे, जिनको आप सही से फॉलो करके और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर विभावना क्यों होगा, क्योंकि कहा गया बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाए। देखिए किसी चीज को निर्मल करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होगी। मान लिया कपड़े साफ करने हैं, निर्मल करने हैं, तो पानी और साबुन की आवश्यकता होगी। यहाँ बिना पानी साबुन के स्वभाव को निर्मल किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जाएगा विभावना अलंकार। तो इसलिए कहते हैं कि कोई निंदा करता है तो आप उससे झगड़ा मत करिए, उसको साथ में रखिए, पास में रखिए। ठीक है, आंगन में कुटिया छवा दो ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बस्ती बहार वर्षा की। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए हमने विभावना देखा, तो विशेषोक्त भी इसके साथ ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि विभावना और विशेषोक्त दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए हमने विभावना में देखा कि वहां पे कारण नहीं था, मतलब वो वाले क्या थे, एकदम मेहनती पुरुष थे, मतलब कि किसी चीज के ना होते हुए भी काम कर रहे थे ना। और ये वाले क्या होंगे, विशेषोक्त वाले, ये एकदम लेजी होंगे। क्या होंगे, लेजी। देखिए इनके पास कलम भी है और कॉपी है, कलम भी है और कॉपी है, फिर भी ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, विशेषोक्त हो जाएंगे, मतलब विभावना का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो दोस्तों, वहां पे विशेषोक्त अलंकार हो जाता है। क्या, जहां पे कारण के होने पर भी कार्य ना हो दोस्तों, वहां पे विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा, समझिए। देखिए पानी बिच मीन, क्या, पानी बिच मीन, मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हांसी। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा कि पानी के बीच क्या है, मीन है, मछली है, पानी के अंदर मछली है, और मछली क्या है, प्यासी है। अब देखिए पानी, भाई प्यास के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी होने के बाद भी अगर वो प्यासी है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्त अलंकार, यानी कारण भी है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषोक्त अलंकार। जैसे विभावना में क्या होता था, अब वहां पे ना होते हुए भी वो प्यास बुझ जाती, तो क्या होता, विभावना होता। यहाँ पर पानी है फिर भी मछली प्यासी है, ये क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्ति। अगला है, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती तब भी प्यास नहीं बुझती। अब देखिए प्यास बुझाने के लिए क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। अब जल हो आ रहा है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी क्या है, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अगला है, नेह न नयनन को कछ उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित्य प्रति रहे तौना प्यास बुझाए। देखिए कह रहे हैं जबकि यहाँ पर नीर भरे नित्य प्रति रहे। देखिए नीर हमेशा भरा रहता है और तब भी प्यास नहीं बुझ रही, तौना प्यास बुझाई। अब देखिए प्यास बुझाने के लिए नीर की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, पानी के होते हुए भी प्यास बुझाने वाला कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है और ये विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धन रहने पर गर्व नहीं, चंचलता रही नहीं जवानी में, जिसने देखी उसकी महानता वही पड़ा हैरानी में। अब देखिए कह रहे हैं कि धन के रहने पर भी उसके अंदर घमंड नहीं है। वैसे आपको पता है कि धन के होने से घमंड आ जाता है ना, तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। चंचलता नहीं जवानी में, और जवानी में लोग चंचल होते हैं तो चंचलता नहीं जवानी में, और जिसने देखी उसकी महानता वही पड़ा हैरानी में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये देखिए समझिएगा, फूल ही फल ही न वेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि सम। देखिए समझिए, एकदम बिल्कुल अच्छा उदाहरण है, यूपीएसआई में पूछा गया विशेषोक्ति का अच्छा उदाहरण है। ठीक, विशेषोक्ति अलंकार का अच्छा उदाहरण है, तो ये समझिएगा भैया। देखिए फूल ही फल ही न वेत, बेत मतलब क्या होते हैं, जो क्या होते हैं दोस्तों, पौधे होते हैं, वो फूल फल नहीं रहे। जदपि सुधा बरसा ही जलद, और जबकि सुधा मतलब क्या, जल बरस रहा है, बहुत ज्यादा बरस रहा, मतलब पानी बरस रहा है, फिर भी फूल फल नहीं रहे हैं। बेत जो हैं वो पेड़ पौधे जो फूल फल नहीं रहे। देखिए पेड़ पौधे फूलने फलने लेकर चाहिए, जल चाहिए, जल के होने पर भी ये फूल फल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। उसी प्रकार से देखिए, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। देखिए मूर्ख के हृदय में जरा से भी चेतना नहीं आ रही है, और जबकि उसे गुरु मिल चुका है दोस्तों। तो आपको पता है
है कि गुरु के मिलने के बाद सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कारण तो है मगर कार्य नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। और हमने आपको बताया है दोस्तों कि आपने अगर हमारी मैराथन हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।